मैंने अपने जीवन में अभी तक 50 से ज़्यादा ही रूटीन बना चुके होंगे, बट एक भी उनमें से फॉलो नहीं हो सके होंगे। मैं यही कहूँगा सभी भाइयों की एक बार पीडीसी आप अवश्य करें। मुझे लगता है कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। स्पेशल जो युवा प्रकोष्ठ जो कार्य कर रही है वो मतलब विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए ही है। पढ़ने वाला विद्यार्थी को यहाँ जरूर आना चाहिए और कम से कम हर संडे को जरूर आना चाहिए। और देखिए हमको भी पहले लगता था, एक मेरा दोस्त है रूम पार्टनर बोला चलो संडे को चलते हैं गायत्री मंदिर। हम इग्नोर मैं कर रहा था 3-4 संडे से, वो मैं नहीं आया वो आया। तो फिर बाद में उसके साथ एक संडे बाद में मैं आया तो देखा कि यहाँ बहुत हमको अच्छा लगा। जब मैं निशांत भैया का लेक्चर सुना उसके बाद में मैं मम्मी से बहुत मैंने बोलता होता था। उसके बाद मम्मी से मुंह लगाता था। उसके बाद मैं मम्मी के पास वीडियो कॉल फोन किया और खूब मन भरो। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे युवा भाई जिनके हाथ में सर्टिफिकेट है। पीडीसी का आखिरी क्लास करके हमारे भाई पीछे खड़े हैं और आपको बताते चले युवा प्रकोष्ठ जो विगत 29 वर्षों से युवाओं को दिशा देने का कार्य कर रहा है। वे युवा जो पटना पढ़ने के लिए आते हैं पर कहीं ना कहीं अच्छा विचार ना मिलने के कारण, पॉजिटिव माहौल ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। अच्छा पढ़ाई ना होने के कारण टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को दिशा देने का कार्य करता है और उनके शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक रूप से उनको सशक्त बनाता है, उनको पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करता है। आइए चलते हैं उन भाइयों के पास और जानते हैं पीडीसी क्लास करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? अमित रंजन। कहाँ से हैं आप? मधुबनी। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? हमें दोस्तों के द्वारा जानकारी मिली। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि पहले पढ़ाई करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, सही से पढ़ नहीं पा रहे थे, मतलब कि मन के अंदर गलत विचार हमेशा चलते रहते थे, पढ़ाई में मन स्थिर नहीं हो पाता था। उन सबसे छुटकारा मिला और अब पीडीसी करने के बाद अच्छा लग रहा है। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? पढ़ाई में परिवर्तन ये आया कि मतलब कि ज़्यादा देर बैठते थे, पहले तो बैठ नहीं पाते थे, कंसंट्रेटेड नहीं हो पाते थे। अब उस टाइप से नहीं हो रहा है, कंसंट्रेट रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरे भाई लॉज में रहते थे, उन्होंने बताया कि चलिए वो पीडीसी यहाँ पे गायत्री मंदिर है, वहाँ पे क्लास चलता है, उसके बारे में बताया। तो फिर हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले मैं पढ़ने में बहुत रिफ्लेक्ट नहीं आता पाता था, मगर अब जुनून आने लगा कि अब जल्दी चलो पढ़ो, बहुत आने लगा, अंदर से एकदम उत्साह जग गया। चलिए बहुत बढ़िया। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आ गया। पहले मैं इतना नहीं सोच पाता था, अब जो सोचने की क्षमता आईक्यू बढ़ गया है। अब सोचने सब के आईक्यू, अब पढ़ने लिखने में मन सब। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। कहाँ से हैं आप? कटिहार जिले से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे पीडीसी के बारे में और यहाँ के बारे में। यहाँ पे शक्तिपीठ पे आप आए यहाँ पे और पीडीसी क्लास के यहाँ पे आप लोग पहले आए होंगे, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पूजा पाठ कराया जाता है क्या? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। मैं जब आया था नीचे तो मैंने मंदिर देखा पहले और मुझे लगा कि यहाँ पूजा पाठ के बारे में ऐसा कुछ बताया जा रहा होगा, बट यहाँ आने के बाद पता चला, लेक्चर सुनने के बाद पता चला कि नहीं, मतलब युवाओं को उसके विचारों को सही करने के लिए यहाँ पे उस तरीके से कार्य किया जाता है। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? मैंने अपने जीवन में अभी तक 50 से ज़्यादा ही रूटीन बना चुके होंगे, बट एक भी उनमें से फॉलो नहीं हो सके होंगे। करीब एक कभी कभी होते होंगे या फिर नहीं भी। और अब मुझे लगता है कि अब मेरा रूटीन सही चल रहा है और मैं अपने रूटीन पे मतलब पूरा फोकस कर पा रहा हूँ और मैं अपने पूरे दिनचर्या को सही कर दिया हूँ। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कहाँ से हैं आप? खगड़िया से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद मेरे जीवन में यही परिवर्तन हुआ कि मेरे अंदर क्रोध ज़्यादा था। मैं अपने माता पिता से भी मुंह लगा लेता था, अब ये मेरे मन पे कंट्रोल हुआ, मैंने अपने मन पे जीत कर ली, जिससे मुझे समझ आया कि माता पिता की महत्वता क्या होती है।
मैं यही कहूँगा सभी भाइयों की एक बार पीडीसी आप अवश्य करें। मुझे लगता है कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। आप खगड़िया के उन भाइयों को, तमाम भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे पीडीसी क्लास के बारे में? खगड़िया के तमाम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार पटना विजिट करें गायत्री शक्तिपीठ में, और यहाँ पर एक बार पीडीसी का कोर्स करें और देखें आपके मन में जो भी दुविचार हैं वो सुधर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिले से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? हमारे दोस्तों के द्वारा जानकारी मिला। पीडीसी आपको कैसा लगा? पीडीसी देखिए, स्पेशल जो युवा प्रकोष्ठ जो कार्य कर रही है वो मतलब विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट के लिए ही है। पढ़ने वाला विद्यार्थी को यहाँ जरूर आना चाहिए और कम से कम हर संडे को जरूर आना चाहिए और पीडीसी जरूर करना चाहिए, समझे? क्योंकि इससे बहुत मतलब विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन बात है, टाइम मैनेजमेंट होना। विद्यार्थी समय से नहीं उठ पाते हैं, अभी उठेंगे 10 मिनट बाद उठेंगे, 20 मिनट बाद उठेंगे, मतलब टाइम से नहीं हो पाता है। रूटीन बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पाता है। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? सारा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल सुबह में उठ जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, नहा धोआ कर अपना पढ़ाई भी करता हूँ। अभी तो यहाँ 5 दिन अभी आना हो रहा है, तो अभी टाइम कम मिलता था। अभी आप यहाँ पे रुक के पीडीसी क्लास किए हैं, आपको यहाँ का माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है और जितने भी भाई लोग यहाँ काम कर रहे हैं सभी लोग बहुत ही मतलब मिलनसार है, सबके लिए मतलब हित का ही काम करते हैं। आप मुजफ्फरपुर के उन तमाम भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए पीडीसी के बारे में? देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि हर एक विद्यार्थियों को, हर एक स्टूडेंट को, देश के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, उनको पीडीसी जरूर करना चाहिए। और एक कम से कम आप पटना एक बार जरूर आइए यहाँ युवा प्रकोष्ठ में और भाग लीजिए और देखिए यहाँ क्या कार्यक्रम होता है। और देखिए, हमको भी पहले लगता था, एक मेरा दोस्त है रूम पार्टनर बोला चलो संडे को चलते हैं गायत्री मंदिर, हम इग्नोर मैं कर रहा था 3-4 संडे से। वो मैं नहीं आया, वो आया, तो फिर बाद में उसके साथ एक संडे बाद में मैं आया तो देखा कि यहाँ बहुत हमको अच्छा लगा। हम सोचे कि नहीं, यहाँ देखे कि यहाँ गर्ल्स और बॉयज पूरा भरा हुआ है फ्लोर पे और पढ़ने वाला ही पूरा विद्यार्थी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार रंजन हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं साहिबगंज मुजफ्फरपुर से रहने वाला हूँ। पीडीसी के बारे में मैं तो यही बोलता हूँ, प्रत्येक युवा को यहाँ आना चाहिए और आने के बाद में उनके अंदर बहुत सारी परिवर्तन। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली टाइम का होता क्या है कि वे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, अब उठेंगे तब उठेंगे, कब उठेंगे, और इसी बीच में क्या होता है, दिनचर्या गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, कुछ हो नहीं पाता है। चलिए, आपके दिनचर्या में यहाँ से क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत है। एक्चुअली मेरे को कुछ जानकारी तो था नहीं, जैसे यहाँ पे मनीष भैया, मनीष सर हुए और एक निशांत सर हुए ना, ये इन लोगों को जैसे मैंने देखा यहाँ मंच के माध्यम से जो भी बोले, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरे टाइम मैनेजमेंट हुआ, अंदर से आत्मविश्वास, आत्मबल मिला और लगा कि अब कुछ करना चाहिए युवाओं को। और मैं मुजफ्फरपुर वासियों को विशेष करके ये कहूँगा कि जो युवा अगर नहीं मतलब जान रहे हैं पीडीसी के बारे में, तो एक बार जरूर आए, पीडीसी कोर्स करें 5 दिन। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से अनेक राज्यों से जो लड़की और उनके पेरेंट्स आए हुए बहन हैं, सभी आए, बहन लोग आई है, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ खाने पीने रहने के लिए सारी व्यवस्था है। इससे बेस्ट क्या होगा एक युवा के लिए। क्या नाम है आपका? विकास कुमार वगैरह। कहाँ से हैं आप? हम गिरिडीह झारखंड से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में मेरे दोस्त से पता चला और वह हमको संडे को यहाँ सेमिनार में लाए और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेमिनार को अटेंड करके। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? हमारे दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि मैं सुबह नहीं उठ पाते थे, अब 5 बजे हम उठ जाते हैं और 1 घंटा ध्यान करने के बाद मैं फिर स्टडी में बैठता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि हम स्टडी कंटिन्यू नहीं रख पाते थे पहले, लेकिन अब इस करके हमें कंटिन्यू रख पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमको जाना ही नहीं है वहाँ, लेकिन एक बार जब यहाँ मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से अब जाने का ही मन नहीं कर रहा है। 5 दिन का पीडीसी क्लास करने के बाद और ऐसा लग रहा है कि और सारे भाइयों को यहाँ जुड़ के अच्छे बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। कहाँ से हैं आप? मुंगेर जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मैं मोबाइल चला रहा था, शॉर्ट वीडियो, उसी में मनीष भैया का वीडियो देखा था तो मुझे जानकारी हुआ और मैं यहाँ से जुड़ गया। फिर पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? टाइम मैनेजमेंट और निशांत भैया का जो सुनता था स्टूडेंट छात्र लाइफ में चेक एंड चेंज पॉलिसी, ये बहुत
छोटा सूत्र लेकिन बहुत काम के लिए है सभी छात्रों के लिए, जो मुझे लगता है सभी छात्रों को अपनाना चाहिए। अपनी गलती को पहचाने और उसके सुधार के फिर आगे बढ़े और सफल हो जाए। आप उन युवा भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे पीडीसी के बारे में? पीडीसी मुझे लगता है आज के समय में जो छात्र, बहुत सारे छात्र जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, जो गार्जियन उसको जिस उद्देश्य से भेजे हैं वो सफल होने के लिए उनको पहले टाइम मैनेजमेंट, उस स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पीडीसी का एक बार कोर्स कर लें। उनको सारा चीज़ जितनी भी आने वाली जीवन में कठिनाई है वो सारा चीज़ सिखाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुजीत कुमार, कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी जिला से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में मेरे जियालाल भैया यहाँ पर रहते हैं, वहीं बताया और बोले करने के लिए मैं यहाँ पे आया। और जब मैं निशांत भैया का लेक्चर सुना उसके बाद में मैं मम्मी से बहुत मैंने बोलता होता था, उसके बाद मम्मी से मुंह लगाता था। उसके बाद मम्मी के पास वीडियो कॉल फोन किया और खूब मन भरो। उसके बाद में मम्मी से बोले, मम्मी बताया कि कहीं रो रहा है, तो बोले कि इसके बाद एक गलती ना करेंगे। और पहले मैं बहुत रील्स देखता रहता था, रील बनाना था इसे से, और बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और मैं मोतिहारी जिले और सभी भाइयों को कहेंगे कि एक बार जरूर आया और पीडीसी करें, ऐसे आपका जीवन और लाइफ दोनों चेंज हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ, हम नवादा से आए हुए हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मेरे यहाँ से भैया जुड़े हुए हैं रवि प्रकाश, वो हमको बताएं कि एक बार वहाँ जाके देखो, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे बड़ा चीज़ है कि एक स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट वो मेरे में बहुत आया है। मैं घर में रहता था, मैं 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे उठता था, बट यहाँ आने के बाद मेरे बड़े भाइयों ने बहुत सहयोग किया जो यहाँ रहते हैं। मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर जो भी यहाँ बताया जाता है, सहयोग करना, जो भी सारा चीज़ मैं यहाँ टाइम पे करता हूँ। और पहले क्या होता था मेरे साथ कि चिड़चिड़ापन आता था, कोई भी कुछ करता था गुस्सा आता था, बट यहाँ आने के बाद एक जो अंदर में पता नहीं क्या ऐसा शक्ति आ गया कि शांति, कुछ भी कोई बोलता है एक अच्छा विचार निकलता है, सबके प्रति एक भाइयों जैसा प्यार दिखता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं पटना जिला से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में मुझे एक टीचर ने बताया जो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने आते थे। वो बताएं कि कंकड़बाग में गायत्री मंदिर में आप संडे टू संडे जाइए और वहाँ पे एक बार बैठ के जरूर देखिए। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी क्लास करने के बाद ऐसे तो कई परिवर्तन हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम समझे कि पूजा और साधना और ध्यान, ये सब चीज़ों में अंतर क्या है। साधना, पूजा ठीक है, साधना और ध्यान भी ठीक है, पर पूजा को कहेंगे कि पूजा सिर्फ मंदिर जाना है, केला चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, वो सब एक अलग बात है। पूजा हमारा यहाँ का वैज्ञानिक सूत्र है। अगर ये सब अगर हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो इससे हमारी अंदर मनोबल और अंतर शक्ति बढ़ेगी। और जैसे कि यहाँ पे सभी भैया बताते हैं कि आप लोग सुबह उठिए, आप लोग एक अंकुरित भोजन लीजिए, अपने जीवन को संयमित रखिए। हमारा विचार जो होता है, यहाँ का विचार क्रांति जो है, जो 4 स्तंभों पर टिकी हुई है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। तो इन सभी चीज़ों को अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है। कहाँ से हैं आप? हम कुर्सेला कटिहार से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में हमको जानकारी मेरी मम्मी दी। मेरी मम्मी यहाँ का यूट्यूब चैनल PYP देखती रहती है, और वह देखी तो हमको बताई कि अभी हम एग्ज़ाम दे के घर वापस आए थे, तो मम्मी बोली एक बार तुम पटना जाओ, वहाँ पे जाके तुम यहाँ का पीडीसी क्लास करो। हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो हम लोग स्टूडेंट का पहले का लाइफ पूरा बिगड़ा हुआ था। अभी यहाँ पर जब से हम शांति कुंज में आए हैं, तब से हम लोग का दिनचर्या काफ़ी बदल गया है। क्या नाम है आपका? नैतिक कुमार, कहाँ से हैं आप? शेखपुरा जिले। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मम्मी ने हमें दिया। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन? पीडीसी करने के बाद हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। पीडीसी से करने के बाद हमारे टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर मेडिटेशन कर लेते हैं। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? पढ़ाई में पहले ध्यान नहीं लगता था, गंदे विचार आ जाते थे, पर मेडिटेशन करने से हमें पीडीसी कोर्स करने से हमें जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। और सभी भाइयों से हमें अनुरोध है कि सभी लोग इस कोर्स को ले और
अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। कहाँ से हैं आप? मधुबनी जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? एक मेरे भैया था करण भैया, वही हमको बतलाया था यहाँ पे ऐसा होता है। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में यहाँ आने से बहुत परिवर्तन हुआ। पहले दूसरा टाइप के थे, यहाँ पर आने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरी पढ़ाई में पढ़ते थे, मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था, मैं ध्यान कहीं और ज़्यादा था। उससे यहाँ आने से जुड़ने से हमको बहुत अच्छा लगा। कोई चीज़ पढ़ते था इधर ही ध्यान रहता था अपनी पढ़ाई पर। क्या नाम है आपका? दीपांशु दीपक। कहाँ से हैं आप? भैया पटना, यहीं पे रहने वाले हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? यहाँ के संडे सेमिनार से। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? भैया अंदर से एक आत्मविश्वास जागा है कि हम कर सकते हैं। पहले इतना भरोसा नहीं था खुद पे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यहाँ का जो यहाँ पे जो भैया लोग बताते हैं ना, भैया लोग जो आदर्श जीवन है वो खुद जी के बताते हैं, तो भैया लोग को देख, उनका जीवन देख के उनको फॉलो करने का मन करता है, उनके जैसे बनने का मन करता है। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? भैया पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ है और उसमें समय से पढ़ने के लिए बैठ जा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजतिलक कुमार। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? भाई लोग स्टॉल लगाते हैं, बुक बेचते हैं और यूट्यूब से भी पता चला है। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है। जैसे पहले मन भटकता था, पढ़ने बैठते थे तो ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, इधर उधर शॉर्ट वीडियो देखने लगते थे, इसीलिए मतलब मन में बहुत हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था और अन्य बात। यहाँ पे अच्छे पुस्तकों को पढ़ने के लिए बताया गया, इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताइए। अच्छी पुस्तक पढ़ के आप अपना विचार को शुद्ध और विचार व्यवहार सबके साथ अच्छा बना सकते हैं। नियमित पढ़ने के लिए अभी हम 5 दिन से पढ़ रहे हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं और टाइम मिलता है पढ़ते हैं। हम सभी भाई लोग से बोलना चाहते हैं कि सभी पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, धन्य बनाइए। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद बिहार। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? यूट्यूब चैनल देखते थे तो एक बार मनीष भैया को यूट्यूब चैनल पर देखते आ रहे हैं, तो फिर औरंगाबाद में सेमिनार था तो वहीं से फिर मनीष भैया को देखे तो वहीं से अटेंड किए, तो फिर यहाँ का पता चला कि पीटीसी होता तो वही ज्वाइन कर लिए। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीटीसी करने के बाद सुबह में 4 बजे टाइम से उठ जाना और फिर मेडिटेशन करके और फिर बुक पढ़ना और कंसंट्रेशन पावर बहुत तेज हो गया। पीडीसी क्लास यहाँ पे आपने रुक के किया और यहाँ के माहौल के बारे में आप लोगों को बताइए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, सभी भैया मतलब टाइम पर सुबह उठा देते थे और खाना उना में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर साफ सफाई भी बहुत अच्छा है और फिर कभी मन में कभी एक बार भी मन चिड़चिड़ापन नहीं आया। औरंगाबाद के उन तमाम भाइयों से क्या बोलना चाहेंगे पीडीसी क्लास के बारे में? हम तमाम भाइयों से बोलना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम सभी भाइयों को जोड़ते रहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम भाइयों को जोड़ते रहते हैं कि हमारा औरंगाबाद अच्छा हो। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार मेरा नाम। कहाँ से आप? बिहार से। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे दिनचर्या ने मेरे को बहुत सारा निगेटिव आते रहता था। मोबाइल से पढ़ते थे तो बहुत निगेटिव आती थी और पढ़ने में मन नहीं लगता था। कुछ भी पढ़ने के लिए बैठते थे तो 1 घंटा क्लास करते थे, फिर थोड़ा देर फिर मन चल जाता था, मोबाइल चलाने लगते थे, अच्छा से पढ़ नहीं पाते थे, उसमें सुधार हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? वो माइक पे भैया जी लोग प्रचार कर रहे थे, उसे वहीं से जानकारी मिली। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं सोशल मीडिया बहुत यूज करता था, मूवी देखता था, पढ़ने का मन होता थोड़ा बहुत पढ़ता था, उसके बाद मूवी जो मन हुआ सो किया। पर पीडीसी क्लास करने के बाद मेरा सोच में परिवर्तन हुआ, विचार में परिवर्तन हुआ। मैं अब ये सब यूज ना के बराबर करता हूँ, सोशल मीडिया बहुत कम ही यूज करता हूँ। पहले यहाँ पे आप लोग को जब लाया गया हो तो यहाँ पे मंदिर देखे होंगे तो आपको लगा पूजा पाठ करने के लिए बताया जाता होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जब मैं वहाँ पे प्रचार भैया लोग करा रहे थे, बता रहे थे, तो मेरा मन वहीं से हो गया कि नहीं हमको जाना है, एक बार हमको जाना चाहिए देखने के लिए। तो मैं आया यहाँ पे। फिर मैं तो शुरू में लेट से आया था थोड़ा, तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद शाम वाला क्लास किया मनीष भैया से तो मेरा सोच बदल दिया। फिर मंदिर के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं लगा। हाँ मंदिर में आए हैं, यहाँ आए हैं, ऐसा कुछ हमको फील नहीं हुआ। हमको बहुत अच्छा लगा क्लास करके। क्या नाम है आपका? ऋषभ राज नाम है। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद जिला से।
पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? दोस्त बताया था। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो भैया धीरे धीरे ही आता है। 5 दिन की क्लास में परिवर्तन ये मिला कि जो दिनचर्या जो मेरा था, अब दिनचर्या में मेरा ये आ गया, सुबह सुबह मेडिटेशन करना और जो गायत्री मंत्र का महत्व जानने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना और रोज रात को एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का आदत हो गया।